चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हम लोग पंचदशी में तृप्तिदीप निरंकुश तृप्ति वाला अध्याय पढ़ रहे हैं। ज्ञानी का व्यवहार। प्रारब्ध कर्मणि छीणे व्यवहारो निवर्तते कर्माक्षये त्वसौ नैव सामेद ध्यान सहस्त्रता सामेद ध्यान सहस्त्र। प्रारब्ध कर्म क्षीण होने पर ही व्यवहार निवृत्त होता है, किंतु कर्म का क्षय न हुआ तो हजारों ध्यान से भी व्यवहार शांत नहीं होता। निधिध्यासन से केवल विपरीत भावना नष्ट होती है, व्यवहार नष्ट नहीं होता। शरीर का व्यवहार प्रारब्ध कर्म के बल से चलता है, उसके क्षीण होने पर व्यवहार स्वयं समाप्त हो जाता है। प्रारब्ध कर्म का क्षय किसी साधना से नहीं होता, वो धनुष के छूटे हुए बाण की तरह लक्ष्य पर पहुंचकर ही रुकता है, बीच में उसे पकड़कर रोका नहीं जा सकता। विरलत्वं व्यवहृतेष्टिं चेद्ध्यानमस्तु ते अबाधिकां व्यवहृतिं पश्यन् ध्यायाम्यहं कुतः पश्यन् ध्यायाम्यहं कुतः। यदि तुम्हें व्यवहार की विरलता इष्ट हो, इसमें आचार्य कह रहे हैं यदि तुम्हें व्यवहार की विरलता इष्ट हो तो तुम ध्यान करो, किंतु मुझे तो व्यवहार अबाधक दिखाई देता है, फिर मैं निधिध्यासन क्यों करूं। आचार्य कहते हैं निधिध्यासन का कुछ प्रभाव व्यवहार पर भी पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इससे व्यवहार निवृत्त तो नहीं होता, किंतु उसकी कठोरता विरल हो जाती है। उसके कारण ज्ञानी पुरुष व्यवहार में व्यथित नहीं होता। इसके अतिरिक्त यह भी सत्य है कि ज्ञानी पुरुष को अपने व्यवहार से कोई बाधा नहीं दिखाई देती, उसके आत्मानंद में कमी नहीं आती, इसलिए वो व्यवहार को विरल करने के लिए निधिध्यासन को आवश्यक नहीं समझता। विक्षेपो नास्ति अस्मान् में न समाधिस्ततो मम न समाधिस्ततो मम विक्षेपो वा समाधिर्वा मनसा स्यात् विकारिणा मनसा स्यात् विकारिणा। जिस कारण से मुझमें विक्षेप नहीं है, उसी कारण से मुझे समाधि की भी आवश्यकता नहीं। विक्षेप अथवा समाधि विकारी मन द्वारा ही होते हैं। अब प्रश्न यह रहता है कि ज्ञानी के लिए समाधि का कोई उपयोग है। समाधि और विक्षेप विकारी मन के धर्म है। समाधिस्थ मन आत्मज्ञान प्राप्त करने में सहायक है, किंतु आत्मज्ञान प्राप्त होने के उपरांत यदि मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ तो मेरे लिए समाधि का कोई उपयोग नहीं है। आत्मा सदा शांत स्वरूप है, उसे समाधि से कोई सरोकार नहीं है। नित्यानुभव रूपस्य को मेवानुभवा पृथक कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तमित्येव निश्चयः मैं नित्य अनुभव स्वरूप हूँ, उससे भिन्न मुझे क्या अनुभव हो सकता है। इसलिए जो करना था सो कर लिया, जो प्राप्त करने योग्य था वो प्राप्त कर लिया, यही मेरा निश्चय है। समाधि का फल आत्म अनुभव है। वो आत्म अनुभव मुझे प्राप्त है क्योंकि मैं स्वयं अनुभव स्वरूप हूँ। अनुभव मुझसे पृथक नहीं हो सकता, इसलिए अनुभव प्राप्त करने के लिए कुछ भी करना नहीं है। इस प्रकार सब तरफ दृष्टि डालकर मैं देखता हूँ कि अब न कुछ मुझे प्राप्त करना शेष रहा और न कुछ कार्य करना बाकी रहा, इसलिए मैं निश्चय ही सब प्रकार से कृतकृत्य हूँ। इसका तात्पर्य यह नहीं कि मेरा व्यवहारिक जीवन लोष्टवत जड़ और निष्क्रिय है अथवा वो निरंकुश और अनैतिक है, ऐसा नहीं।
अब उसका व्यवहारिक जीवन कैसा है ज्ञानी का? तो ज्ञानी का व्यवहार इस अध्याय में ज्ञानी का व्यवहार किस तरह का होता है, कैसा व्यवहार उसके द्वारा होता है, इसको बता रहे। व्यवहारो लौकिको वा शास्त्रीयो वान्यथापि वा ममा कर्तुर्लेपस्य यथारब्धं प्रवर्तताम्। मुझ कर्ता और अभोक्ता माने निर्लेप का व्यवहार लौकिक हो या शास्त्रीय हो या इन दोनों के विपरीत हो, प्रारब्ध के अनुसार चला करता है। समझने के लिए हम कह सकते हैं ज्ञानी पुरुष का व्यक्तित्व दो भागों में बढ़ जाता है, आत्मा और अनात्मा, लेकिन ऐसा है नहीं। वो अपने आत्मा स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर आत्मा में ही रमण करता है और आत्म तत्व का विस्तार सर्वत्र है। भौतिक जगत में भी आत्म तत्व का ही विस्तार है, मानसिक जगत में ही आत्म तत्व का विस्तार है और आध्यात्मिक जगत तो आत्म तत्व का है ही। वहाँ बिल्कुल शुद्ध है, वहाँ थोड़ा सा कम शुद्ध है, वहाँ थोड़ा सा और कम शुद्ध है। वो अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर आत्मा में ही रमण करता है और अपने को कर्ता और अभोक्ता अनुभव करता है, किंतु उसका अनात्म पथ प्रारब्ध की गति से व्यवहार करता रहता है। अन्य लोग ज्ञानी के इसी पक्ष को देखते हैं। ये अनात्म पक्ष का व्यवहार कभी कभी लौकिक विधि से चलता है, कभी शास्त्रीय विधि से चलता है, कभी इन दोनों के विपरीत होता है। आत्मा असंग होने के कारण इन कर्मों का प्रभाव उस पर उसी प्रकार नहीं पड़ता जैसे कमल पत्र पर जल का प्रभाव नहीं दिखाई देता। भगवान श्री कृष्ण गीता में लिखते हैं, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते सन पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। ये गीता के 5वें अध्याय का 10वां श्लोक है। जो पुरुष सब कर्मों को ब्रह्म भाव से करता है, आसक्ति को त्याग देता है, वो पुरुष जल में कमल पत्र की भांति पाप से लिपायमान नहीं होता। अथवा कृतकृत्योपि लोकानुग्रह कामया शास्त्रीयेनैव मार्गेण वर्तेऽहं काममक्षति। अथवा कृतकृत्य होने पर भी प्राणियों पर अनुग्रह करने की इच्छा से मैं शास्त्रीय मार्ग से व्यवहार करता हूँ, उसमें मेरी क्या हानि है। ज्ञानी व्यक्ति कभी प्रारब्ध पक्ष से, प्राकृत पक्ष से, प्रारब्ध से प्रेरित होकर कर्म करता है। वो समझता है गुण ही गुण में बरत रहे। इस प्रकार किए गए उसके कर्मों का उद्देश्य लोक संग्रह हो सकता है। गीता के अनुसार लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर तुम अर्हसि। तीसरे अध्याय का 20वां है। लोक संग्रह को देखते हुए तुम कर्म करने योग्य हो। लोकस्य उन्मार्ग प्रवृत्ति निवारणम लोक संग्रहम। लोगों को विपरीत मार्ग पर चलने से रोकना लोक संग्रह है। ज्ञानी व्यक्ति के लिए यह भगवान की और शास्त्र की सम्मति है, इसलिए उसके हेतु वो शास्त्रीय कर्म है। शास्त्रीय कर्म करते हुए भी ज्ञानी व्यक्ति अपने आत्म भाव से अकर्ता ही है, उसे इन कर्मों के करने से कोई हानि नहीं। देवार्चन स्नान शौच भिक्षादौ वर्ततां वपु। तारं जपतु वाक् तद्वत् पठत्वां नायमस्तकम्। देव पूजन, स्नान, शौच और भिक्षा आदि कार्यों में शरीर भले ही बरते। वाणी तार माने प्रणव का जप भले ही करे। तार का अर्थ होता है, तार का अर्थ तारना नहीं होता, तार का अर्थ होता है प्रणव, ओंकार। जो कई भजनों में आता ना तार तार तार,
तो तार का अर्थ तारना नहीं होता, तार का अर्थ होता है प्रणव। वाणी तार का जब भले ही करे और उसी प्रकार वो उपनिषदों का पाठ भले ही करे। विष्णुं ध्यायतु धीर्यद्वा ब्रह्मानंदे विलीयताम् साक्ष्यं किंचिदप्यत्र न पूर्वेनापि कारयेन। बुद्धि विष्णु का ध्यान भले ही करे अथवा ब्रह्मानंद में भले ही लय हो, किंतु मैं तो उनका साक्षी हूँ। मैं न तो ये कार्य करता हूँ और ना ही करवाता हूँ। ज्ञानी पुरुष शास्त्रीय कर्म करते हुए भी किसी प्रकार अपनी हानि नहीं समझता। शास्त्रीय कर्म 3 प्रकार के हो सकते हैं, शरीर, वाणी और मन से होने वाले कार्य। शरीर से होने वाले कार्य शौच, स्नान, देव पूजन और भिक्षा ग्रहण करना आदि सब शारीरिक कार्य हैं। प्रणव मंत्र का जप करना, उपनिषदों का पाठ करना वाणी का कार्य है। सगुण रूप भगवान विष्णु का ध्यान और निर्गुण ब्रह्म के आनंद में लीन रहना बुद्धि का कार्य है। मन और बुद्धि यहाँ एक ही समझना चाहिए। ज्ञानी पुरुष समझता है कि मैं मन, वाणी और शरीर तथा उनके द्वारा होने वाले कर्मों का तटस्थ साक्षी हूँ, इसलिए उनका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ता। मैं उन कर्मों को न करता हूँ और ना ही कराता हूँ। गीता के अनुसार नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। 5वें अध्याय का 13वां श्लोक है। पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही 9 द्वारों वाले शरीर रूपी नगर में सुख पूर्वक वास करता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। आज के सत्संग में तप के भेद और उसके फल। तप कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक तप का फल क्या क्या होता है। कुछ लोग ग्रीष्म या शीतकाल में नग्न रहकर सर्दी गर्मी सहन करने को, पंचाग्नि तापने को अथवा जल में खड़े रहने को ही तप समझते हैं। लेकिन विचारवानों की दृष्टि में शरीर के द्वारा, इंद्रिय तथा मन के द्वारा हर प्रकार के द्वंद्वाघातों को समस्थित होकर सहना ही तप है। इस प्रकार के तप से वह सुकुमारता, असहनशीलता, वह निर्बलता दूर होती है जिसके कारण मनुष्य कर्तव्य पालन नहीं कर सकता और कर्तव्य पालन किए बिना वो सन्मार्ग में गतिशील नहीं हो सकता। तब से ऐसी शक्ति प्राप्त होती है जिसके बल से मनुष्य परावलंबी न बनकर स्वावलंबी होता है। इसी कारण वो दूसरों से सेवा न लेकर स्वयं ही दूसरों की सेवा करता रहता है और सेवा करते हुए ही वो अधिकाधिक पुण्यों का धनी होता जाता है। जिसके पास पुण्य रूपी धन है वही मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हुए सुख का भोगी होता है। इसलिए लोग कहा करते हैं तप से राजभोग और भोग से पुण्य क्षीण होने पर नरक अर्थात पतन हो जाता है। तब से आपको बहुत सुंदर धन मिलेगा, बहुत सुंदर राजभोग मिलेगा, बहुत सुंदर सुख सुविधा मिलेगी। लेकिन जहां आपने उसको भोगा और आपने सेवा, दान, धर्म, पूजन आदि करना छोड़ दिया तो पुण्य हो गए क्षीण। अब पुण्य क्षीण होने पर नरक मिलता है अर्थात पतन होता है। इसलिए जो पुण्य रूपी मूल्य चुकाकर सांसारिक सुखों के भोगी नहीं बनते
वही सत्यानंद के योगी हो पाते। जो सांसारिक पुण्य है, पुण्यवान है, पर वो कुछ चाहते नहीं है, ऐसे योगियों का परमोत्थान होता है। जो मनुष्य बाहर से होने वाले तीक्ष्ण आघातों को, कटु आक्षेपों को तथा मन को चंचल बना देने वाले काम, क्रोध, मोहादि के उद्वेगों को अविचलित भाव से सहन करता है, वही तपस्वी है। जो अपने प्रेम पात्र, श्रद्धा पात्र, स्नेह पात्र अथवा करुणा पात्र अधिकारी जनों के हित भाव से सुखद सेवा करते हुए अपने सुखों का त्याग करता है और स्वयं उसी निमित्त नाना प्रकार के कष्टों को सहर्ष सहन करता रहता है, वही आदर्श तपस्वी है। जो व्यक्ति केवल देह रक्षा के लिए सतोगुणी भोजन करता है, देह रक्षा के लिए स्वल्प वस्त्रों से अपना निर्वाह करता है, और वो भी इस भाव से कि सेवा करने के लिए शरीर बलवान रहे, स्वस्थ रहे, वही उत्तम तपस्वी है। मनुष्य के उत्तम, मध्यम और अधम स्वभाव के अनुसार तप भी सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी 3 प्रकार का होता है। सतोगुणी तप के फल से योग की प्राप्ति होती है, और रजोगुणी तप के फल से भोग की प्राप्ति होती है, और तमोगुणी तप के फल के परिणाम में रोग की प्राप्ति होती है। उत्तम तप वो है जिसमें विवेक प्रधान होता है, मध्यम तप वो है जिसमें सद्भाव प्रधान होता है, विवेक नहीं होता, और अधम तप वो है जिसमें क्रिया की प्रधानता रहती है, भाव भी शुद्ध नहीं होता। प्रकृति के भेद से राक्षसी तप, मानवीय तप, दैवी तप के अनुसार फलभोग में भी भेद रहा करता है। इसी प्रकार तप से शक्ति बढ़ती है, शक्ति से सेवा हो पाती है, सेवा से पुण्य संचित होते हैं, और संचित पुण्यों से स्वार्थ, परार्थ, परमार्थ की सिद्धि होती है। तो जिस तप से शक्ति बढ़ती है और शक्ति से सेवा हो पाती है, अब सेवा धर्म किसे कहते हैं, इस बात को समझ लेना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार प्रेम के द्वारा अनायासी शांति प्रत्याग सिद्ध हो जाता है, उसी प्रकार सेवा के द्वारा अनायासी पुण्यवर्धक तप की सिद्धि हो जाती है। आजकल तो कोई घर में भी सेवा नहीं करना चाहता, सेवा के नाम से कुछ समझते नहीं। सेवा में योगासन करेंगे माताएं, योगासन करेंगी माताएं, और भी कुछ करेंगे, ऐसे पुरुष भी 24 घंटे दुकान में बैठेंगे, 24 घंटे धन कमाएंगे, लेकिन सेवा के नाम से कुछ नहीं। तो ना तो इनके पुण्य बढ़ पाते हैं, और ना इनमें सद्धर्म की जागृति हो पाती है, और ना ही इनको शांति की अनुभूति होती है। एक अभ्यास सा पड़ जाता है, हमारे को इतना धन होगा तो वैसे हो जाएंगे, हमारा शरीर में जितना हम आराम करेंगे उतना ही ज्यादा, और दूसरे के शरीर से हम सेवा लेते हैं कुछ पैसे के दम पर, और उसको पैसे भी उसकी पूर्ति के अनुसार धन नहीं देते, कम से कम देते हैं, ये पाप है। तो सेवा धर्म क्या, उसको समझना चाहिए कि जिस प्रकार प्रेम के द्वारा अनायासी शांति प्रत्याग सिद्ध होता है, उसी प्रकार सेवा के द्वारा अनायासी पुण्यवर्धक तप की सिद्धि स्वतः हो जाती है। जब आपको अपने से श्रेष्ठ जनों अथवा श्रद्धास्पद गुरुजनों की सेवा का अवसर प्राप्त हो, तब सहनशीलता से सुसज्जित होकर सेवा कीजिए। लेकिन जब अपने समकक्ष लोगों की सेवा का अवसर प्राप्त हो, तब स्नेह भाव की प्रधानता को कहीं भी न भूलिए, और जब अपने से छोटों को की असहाय दीन दुखियों की सेवा का अवसर सुलभ हो, तब क्षमा भाव का ही निरंतर आश्रय लिए रहिए। ऐसा करने से कदाचित प्रसंगवश सामने आ जाने वाले श्रेष्ठ जनों के रोष से या शासन से तथा समकक्ष लोगों की ओर से होने वाली उदासीनता अथवा अवहेलना से अथवा छोटे व्यक्तियों की अज्ञानवश होने वाली भूलों से आप अपने सेवा धर्म से विचलित नहीं हो। सेवा करते हुए कहीं अभिमान न आने देना चाहिए, और न सेवा के बदले में अपनी ख्याति अथवा अपनी प्रशंसा की इच्छा रखनी चाहिए। जिसकी सेवा का अवसर प्राप्त हो, उसकी भूलों को देखकर रुष्ट नहीं होना चाहिए, और उसके किसी प्रकार के दोषों के कारण उससे घृणा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी की सेवा तो गुण ग्रहण करने के लिए की जाती है, और किसी की सेवा दोष हरण करने के लिए की जाती है। ये बड़ी विचित्र बात है। किसी की सेवा तो इसलिए करते हैं इससे हमें गुण प्राप्त हो, और किसी की सेवा इसलिए करते हैं कि हमारे दोष समाप्त हों और इसके भी दोष समाप्त हों। परिवार में इसी प्रकार की सेवा होती है। सेवा करते हुए हर एक प्रतिकूलता को सहन करते हुए शांत समस्थित रहना, कहीं भी
आलस्य को स्थान न देना, निरंतर कर्तव्य पालन करने के लिए प्रमाद रहित होकर सावधान रहना, यही पुण्य प्रदायिनी तपश्चर्या से सुसज्जित सेवा है। अपने सुख के लिए दूसरों की सेवा लेते हुए सांसारिक भोगों के पथ में जितना पतन होता है, उतना ही दूसरों को हितप्रद सुख देते हुए सेवा करने से शीघ्रतया अपना उत्थान भी होता है। इसलिए कहीं भी राग को नहीं पनपने देना चाहिए। अगर राग नहीं पनपेगा तो हमारे जीवन में कहीं द्वेष नहीं पनपेगा, और द्वेष नहीं पनपेगा तो हमारे जीवन में कहीं भी आसक्ति नहीं पनपेगी, और आसक्ति नहीं पनपेगी तो स्वाभाविक रूप से जो त्याग का पथ सुलभ है उसको हम निर्वाह करते हुए चलेंगे। शुभ चाहे तो हरि गुण गाय ले, शुभ चाहे तो हरि गुण गाय ले, निज मन का मोह मिटाए ले, निज मन का मोह मिटाए ले। शुभ चाहे तो हरि गुण गाय ले, शुभ चाहे तो हरि गुण गाय ले, निज मन का मोह मिटाए ले, निज मन का मोह मिटाए ले। नाम प्रभु के अनेक पर हैं वे तो एक, नाम प्रभु के अनेक पर हैं वे तो एक। ऐसा उनमें विवेक बसाए ले, ऐसा उनमें विवेक बसाए ले। शुभ चाहे तो हरि गुण गाय ले, शुभ चाहे तो हरि गुण गाय ले, निज मन का तू मोह मिटाए ले, निज मन का तू मोह मिटाए ले। शुभ चाहे तो हरि गुण गाय ले, शुभ चाहे तो हरि गुण गाय ले। करके दोषों का त्याग बढ़ा सत्यानुराग, करके दोषों का त्याग बढ़ा सत्यानुराग। यहाँ कृष्णा की आग बुझाए ले, यहाँ कृष्णा की आग बुझाए ले, निज मन का तू मोह मिटाए ले, निज मन का तू मोह मिटाए ले। शुभ चाहे तो हरि गुण गाय ले, शुभ चाहे तो हरि गुण गाय ले, निज मन का तू मोह मिटाए ले, निज मन का तू मोह मिटाए ले। करो पर उपकार सभी जीवों से प्यार, करो पर उपकार सभी जीवों से प्यार। अपना हृदय उदार बनाए ले, अपना हृदय उदार बनाए ले, निज मन का तू मोह मिटाए ले, निज मन का तू मोह मिटाए ले। शुभ चाहे तो हरि गुण गाय ले, शुभ चाहे तो हरि गुण गाय ले, निज मन का तू मोह मिटाए ले, निज मन का तू मोह मिटाए ले। करो उसका ही संग जिसे निर्मल मोहन, करो उसका ही संग जिसे निर्मल मोहन। प्रेम भक्ति का रंग चढ़ाए दे, प्रेम भक्ति का रंग चढ़ाए दे। शुभ चाहे तो हरि गुण गाय ले, शुभ चाहे तो हरि गुण गाय ले, निज मन का तू मोह मिटाए ले, निज मन का तू मोह मिटाए ले। शुभ चाहे तो हरि गुण गाय ले, शुभ चाहे तो हरि गुण गाय ले। रहे सत तत्व ज्ञान कहीं भूले न ध्यान, रहे सत तत्व ज्ञान कहीं भूले न ध्यान। अपना देहाभिमान हटाए ले, अपना देहाभिमान हटाए ले। शुभ चाहे तो हरि
थे, शुभ चाहे तो हरि गुण गाए। जग का कुछ धन धाम सदा आता न काम, जग का कुछ धन धाम सदा आता न काम। पथिक हो के ऊपर राम सुख पाए थे, पथिक हो के ऊपर राम सुख पाए थे। निज मन का तू मोह मिटाए दे, निज मन का तू मोह मिटाए दे। शुभ चाहे तो हरि गुण गाए दे, शुभ चाहे तो हरि गुण गाए दे। निज मन का तू मोह मिटाए दे, निज मन का तू मोह मिटाए दे। संत वचन है, त्याग न करोगे, अगर तुम त्याग न करोगे तो जिससे तुम राग करते हो वस्तु तो छीन ही जाएगी, हर एक ही छीन जाएगी, चाहे जो। और तप अगर न करोगे तो रोग तुम्हारे भोग को छीन ही लेगा। इसलिए तप पूर्वक जीवन जीना चाहिए और प्रतिकूलताओं को सहना तप है। धैर्य पूर्वक सह लेना ही मन का तप कहलाए, जीवन यूं न जाए, जीवन यूं बीत न जाए। अगर तप न करोगे तो रोग भोग को छीन ही लेगा। दान न दोगे, दान न दोगे अगर, तो कोई न कोई अपने आप ही तुम्हारे पास जो कुछ है ले ही लेगा, जबरदस्ती ले लेगा। इसलिए महाराज जी कहते हैं, वो जो उनका गीत है, पात्र देख दानी बन जाओ, प्रभु की कृपा समझकर भीतर सरल निरभिमानी बन जाओ। धन के लोभी धनमद छोड़ो, दाता प्रभु से नाता जोड़ो। और अगर सेवा न करोगे, शरीर तो छीण तुम्हारा भोग में हो ही जाएगा, सेवा करके पुण्य बढ़ा लो। काम धाम न करोगे तो आलस तो तुम्हारे जीवन को घुन की तरह खा ही जाएगा, हड्डियां टेढ़ी पड़ जाएंगी, नसें टेढ़ी पड़ जाएंगी। इसलिए जग में जो भी दिखता है और जो भी सबको जो जिसको मिला है, उचित रूप से जीवन जीते हुए त्याग पूर्वक जीवन जीना ये मानव जीवन का कर्तव्य है। और यही उत्तम तप है। और इसी उत्तम तप के फल से जो जगत के मालिक हैं, जगदाधार हैं, उनसे सुयोग होता है और उनके सुयोग से जीवन में परम तृप्ति का अनुभव होता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज इतना ही।